मैं डॉक्टर निधि कंसल हूँ। मैं नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और साथ ही कॉन्जेनिटल थेरेपी की मैं एक्सपर्ट हूँ। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का रहा है। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एमटेक किया और उससे पहले मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन किया। टीनेज से ही मैं कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी रही और मैं लोगों से बात करती थी, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में उन्हें सॉल्यूशंस देती थी, जो मुझे सीखने को मिला था अपने पेरेंट्स, अपने एल्डर्स और उस ऑर्गेनाइजेशंस के सीनियर्स से। जब मैंने सोसाइटी में इंटरेक्शन शुरू किया एज अ प्रीचर, तब मुझे ये समझ आया कि सोसाइटी में सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम्स ही नहीं हैं जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं, बल्कि हेल्थ ऑफ रिलेशंस की हेल्थ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, जिसकी वजह से फैमिलीज डिस्टर्ब्ड हैं, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट टीनेज कम्युनिटी सफ़र कर रही है, क्योंकि जूनियर जनरेशन और सीनियर जनरेशन में कम्युनिकेशन गैप है, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। और जब मैंने इस बात को समझा कि सोसाइटी की नीड है आज राइट डायरेक्शन, तब मैंने नेचुरोपैथी को अडॉप्ट किया और नेचुरोपैथी में डॉक्टरी करके इसी को अपना प्रोफेशन बनाया। इसके साथ ही मैंने लोकसभा में 2019 में एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट किया, क्योंकि एक संस्था ईटीपीओ के प्रोजेक्ट सैप को एग्जीक्यूट करने का मुझे मौका मिला। प्रोजेक्ट सैप था स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम, जिसमें ईटीपीओ टीनेजर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अडॉप्ट करके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती थी इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट की, जिसमें मैं श्वास योग और निष्ठा योग और शंख टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को देती थी, टीनेजर्स को, और उनकी हम इम्प्रूवमेंट मेजर करते थे। उस प्रोग्राम के रिजल्ट्स हमें इतने बेनिफिशियल मिले, इतने ट्रेमेंडस रिजल्ट्स मिले, क्योंकि टीनेजर स्टूडेंट्स ने हमें लिख के ये फीडबैक दिया कि मेरे गुस्सा कम हुआ है, मेरी टेंशन कम हुई है, मेरा डाइजेशन इम्प्रूव हुआ है, मेरी इम्यूनिटी बेटर हुई है। तब हमें ये समझ आया कि इसे एक बड़े स्केल पे पहुंचाना चाहिए। बात मैं ग्लोबल कम्युनिटी की करती हूँ, लेकिन एटलीस्ट अपने राष्ट्र में, अपने भारत में हर टीनेजर तक ये ट्रेनिंग पहुंचनी चाहिए। इसीलिए मैंने इलेक्शंस में कंटेस्ट किया, इसी मुद्दे को लेकर कि हमें ये ट्रेनिंग टीनेजर्स को प्रोवाइड करानी चाहिए स्कूल से ही। और उसके बाद जब मैंने ये समझा कि सोसाइटी की सबसे मेजर प्रॉब्लम है सीनियर सिटीजन्स अपना एक्सपीरियंस, अपना नो हाउ जूनियर जनरेशन को ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहे हैं। जनरेशन गैप इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि सीनियर जनरेशन को लगता है कि सिर्फ मरना ही अब हमारी लाइफ का टारगेट रह गया है, और उनके मन में मृत्यु का डर भी है, क्योंकि बीमारियां इतनी ज़्यादा हैं कि उन्हें लगता है कि कष्ट पता नहीं कितना होगा। वो उपेक्षित फील करते हैं, उन्हें लगता है सोसाइटी में किसी को उनकी आवश्यकता नहीं, किसी को उनकी नीड नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। टीनेजर्स का अगर कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है तो वो ग्रैंड पेरेंट्स ही हो सकते हैं। लेकिन ये ब्रिज कैसे बिल्ड होगा जब तक सीनियर सिटीजन्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही मिसिंग है, उनकी हेल्थ ही डिस्टर्ब्ड है और वो गाइडेंस ही नहीं उन्हें मिल रही, कोई उनकी टेक केयर करने वाला नहीं। इसलिए मैंने अपने गुरु दक्षिणीय तत्व गुरु जी की गाइडेंस में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेकअप किया। अब मैं सीनियर सिटीजन्स की मदर यानी कि उनकी केयर टेकर की तरह काम करती हूँ और उन्हें ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही हूँ कि वो अपनी हेल्थ को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी इम्यूनिटी को कैसे रिकवर कर सकते हैं। मैंने नमो योगा के थ्रू रिटर्न टू 40 नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हम रिवर्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं। जो सीनियर सिटीजन्स हैं 60 से ज़्यादा की एज के, वो भी अपनी हेल्थ को रिकवर कर सकते हैं, 40 की उम्र जैसे बन सकते हैं अगर वो नमो योगा की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो। और इसके साथ ही हमारे पास मोदी शंख टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है, थैंक्स टू ईटीपीओ, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम ये मेजर कर सकते हैं कि कितना बेनिफिट हो रहा है प्रैक्टिस का, जिससे धीरे धीरे जो महसूस कर रहे हैं बॉडी में चेंज, उसको हम डिजिटली भी माप सकते हैं। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल है, इसलिए टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज कैसे करना है मैं इस बात को समझ सकती हूँ। और क्योंकि मैंने आईटी को समझा है और डेटा मीन्स मासेस,
मासेस तक इस टेक्नोलॉजी को पहुंचाने के लिए मैंने इलेक्शंस का सहारा लिया है। मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर एक जन इन प्रोग्राम से जुड़े, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स की ज़रूरत हम सबको है। सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ की रिकवरी करवाना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सबको एक ना एक दिन सीनियर सिटीजन बनना है। और टीनेजर्स, अगर हम चाहते हैं अपने टीनेजर्स को संभालना, अपने टीनेजर्स को डायरेक्शन देना, तो हमारे पास एक ही रास्ता है सीनियर सिटीजन्स को एम्पावर करने का, जो अब हम सब की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इलेक्शंस के थ्रू अपनी बात को मासेस तक पहुंचाना आसान है, इसलिए मैंने 2019 में भी लोकसभा चुनावों को चुना, क्योंकि मैं एक नेशनल मुद्दे को उठा रही थी। एक्चुअली ये मुद्दा ग्लोबल है, एक्चुअली ये बात ग्लोबल कम्युनिटी के लिए जरूरी है, लेकिन फिर भी मैंने अभी भारत में ही अपने काम को शुरू किया है, क्योंकि मैं भारतीय हूँ और क्योंकि मैं ये बात समझती हूँ कि अपने राष्ट्र के लिए जब तक मैं निष्ठा नहीं रखूंगी, जब तक मैं अपने राष्ट्र को पे बैक नहीं करूंगी, तब तक मैं इस लाइफ को यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगी। आप सब से भी मैं ये सिंसियर रिक्वेस्ट करती हूँ। वैसे मुझे हमेशा पब्लिक का सपोर्ट मिला है। मैंने चंडीगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शंस में हिस्सा लिया था। मैं अंबाला से बिलोंग करती हूँ। चंडीगढ़ मेरे लिए एक नया एरिया था, फिर भी मैंने वहां से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह कंटेस्ट किया। सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू मैंने अपना कैंपेन चलाया, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई और 36 कैंडिडेट्स में से मेरी 12th पोजीशन आई। यानी कि पब्लिक ने इस बात को सराहा, इस सब्जेक्ट को समझा कि हेल्थ ऑफ रिलेशंस, सीनियर सिटीजन एम्पावरमेंट, टीनेजर्स डायरेक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट, ये वो टॉपिक्स हैं जो हमारी सोसाइटी की नीड हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो हमारे लीडर्स को टेकअप करने चाहिए। ये वो टॉपिक्स हैं, इनमें टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होना चाहिए और मासेस तक ये बात मीडिया के थ्रू जानी चाहिए। और मुझे सपोर्ट मिला है आप लोगों का हमेशा ही, आगे भी मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। सीनियर सिटीजन से खासतौर से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो अब अपने आप को अकेला ना समझें, अपने आप को उपेक्षित ना समझें। वो ये ना माने कि उनका काम पूर्ण हो चुका है। अभी उन्हें अपना नो हाउ जूनियर जनरेशन को ट्रांसफर करना है। अभी उन्हें अपना एक्सपीरियंस अपने टीनेजर्स को देना है, अपनी जूनियर जनरेशन को देना है। इसलिए अपनी हेल्थ को रिकवर करें, अपने मन से मृत्यु के डर को हटाएं, मोदी शंख टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, नमो योगा की प्रैक्टिस करनी शुरू करें। नमो योगा के लिए आपको 11 सांसें श्वास योग के तरीके से धीरे धीरे लेनी है हर 3 घंटे बाद। यानी कि आपने 3 घंटे बाद, जैसे 12 बजे आपने प्रैक्टिस की, फिर 3 बजे करें, फिर 6 बजे करें। और आपको करना क्या है, 11 सांसें धीरे धीरे लेनी है, स्लो इनहेल स्लो एक्सहेल, श्वास योग के तरीके से। श्वास योग का डेमो, श्वास योग पे इंफॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल से अवेलेबल हो सकती है। मैं मणिदेव की कहलाती हूँ, सभी सीनियर सिटीजन्स की मदर। नेचुरोपैथी की मैं डॉक्टर हूँ और कॉन्जेनिटल थेरेपी की टेक्नोलॉजी को मैं यूज करती हूँ हेल्थ को रिकवर कराने के लिए। नमो योगा है हम सब के लिए, इससे जुड़ें और अपने आप को स्ट्रेंथन करें, एम्पावर करें। प्रणाम।